येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 36। 35वें श्लोक में जो वर्णन आया था, जो जीव राग द्वेष रूपी तरंगों से प्रभावित नहीं होता है, जिसका मन चंचल नहीं होता है, वही आत्मा के तत्व को देख सकता है। अन्य जन उस तत्व को देखने वाले नहीं होते हैं। और जो उस तत्व को देखता है, उस मनुष्य को ही यहाँ पर तत्व की संज्ञा दी है। अब श्लोक 36वां आ रहा है। इसमें वर्णन किया जा रहा है, अथ किम नाम तत्वम इति स्पष्टयति। राग द्वेष से तरंगायित जिसका मन सरोवर नहीं होता है, वो आत्मा रूपी तत्व को देखता है। तो तत्व किसे कहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में श्लोक आ रहा है, अविक्षिप्तं मनस्तत्वम् अविक्षिप्तं मनस्तत्वम् विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः धारयेत्तदविक्षिप्तं धारयेत्तदविक्षिप्तं तत् नहीं पढ़ना, तद विक्षिप्तम, द पूरा है वहाँ पे। धारयेत्तदविक्षिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत्ततः विक्षिप्तं नाश्रयेत्ततः अविक्षिप्तं मनस्तत्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः धारयेत्तदविक्षिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत्ततः। अविक्षिप्तम मनः तत्वम, अर्थात जिसका मन विक्षिप्त नहीं होता है, वही तत्व कहलाता है। विक्षिप्त किसे कहते हैं? विक्षिप्त का अर्थ क्या? पागल। लोक व्यवहार में ही कहलाता है, ये विक्षिप्त हो गया है, ये पागल हो गया। विक्षिप्त का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। पागल स्वयं के कंट्रोल में कभी नहीं रहता है। विक्षिप्त पागल व्यक्ति को स्वयं ही नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या करता हूँ, क्या सोचता हूँ। कभी देखा किसी पागल को? उसकी हरकतें कैसी होती? टीवी में तो देखा होगा, मूवी में देखा होगा, पागल खाने में भी देखा होगा। हाँ, जब पागल व्यक्ति हो जाता है, बड़बड़ाते रहता है, कुछ भी बोलते रहता है, उसे स्वयं पता नहीं चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। होशो हवास खो देता है वो। हाँ, जो इस डिग्री तक पहुँच जाता है, उसे पागल घोषित कर दिया जाता है। जो पूरा कंट्रोल खो देता है, वो पूरा पागल होता है।
और जो पूरा कंट्रोल नहीं खोता है वो आधा अधूरा पागल होता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉईल होने लगता है और स्टीम के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। भाप कब बनता है पानी? जब 100 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचता है तो उबलने लगता है और एकदम भाप के रूप में आने लगता है, स्टीम के रूप में। उससे निचली अवस्था में 100 से नीचे 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, नॉर्मल टेम्परेचर मान लीजिए 34 है। जैसे ही गैस पे चढ़ाया जाता है अब धीरे धीरे वो गर्म होना शुरू हो जाता है, उसका टेम्परेचर अब बढ़ते चले जाता है। उबलने से पूर्व यदि आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, नीचे छोटे छोटे से बबल्स बनते हैं पहले, है ना, बुलबुले छोटे छोटे से, वही उसकी सरफेस में लग जाते चारों तरफ। जो गंजी होती, तपेली होती है, दिखते हैं ना, चारों तरफ वो जमने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो स्पीड से बड़े होकर के ऊपर आने लगते हैं। तो जहाँ वो स्पीड से बढ़कर के एकदम उबलने लगा पानी, उबाल आ रहा है का अर्थ क्या है? अब अंदर का पानी कुछ सर्टेन % में स्टीम में कन्वर्ट होने लगा, तभी तो वो उबल रहा है, खदबद कर रहा है। तो 100 डिग्री में वो इस प्रकार से होता है, और उससे निचली डिग्री में अब गर्म हो रहा है तो जो 60 डिग्री का पानी है वो क्या कहा जाएगा? 70 डिग्री का पानी गर्म तो कहा जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर से बड़ा हो गया। संसार में भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो 100 तक पहुंच जाते हैं तो पूरे पागल, और जो 100 डिग्री तक नहीं पहुंचे हैं, हाँ, वो आधे अधूरे पागल। रूम टेम्परेचर से 1 डिग्री भी बढ़ा तो गर्माहट उसमें आ गई, हीट ट्रांसफर होने लगी, पागलपन अब शुरू हो गया धीरे 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 धीरे। तो संसारी व्यक्ति कैसे हैं? सारे के सारे पागल ही हैं। अविक्षिप्त मन ही यहाँ पर तत्व कहा है, और विक्षिप्त मन जो है यहाँ पर उसे पागल कहा है, अतत्व है वो। तो विक्षिप्त मन की शुरुआत कैसे होती है? क्या वो पागल ऑल ऑफ सडन एकदम से पागल होता है? बताइए, एकदम से होता है? क्या जन्मजात पागल होते हैं वो लोग? जितने मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जन्मजात तो पागल नहीं होते। समय के बाद, कुछ समय के पश्चात पागलपन का दौरा उठता है उनको। फिर आगरा के हॉस्पिटल, ग्वालियर के हॉस्पिटल, कहाँ कहाँ ले आया जाता है, सब जगह आपको है। अब तो सब जगह हॉस्पिटल खुलने लगे, मेंटल हॉस्पिटल सभी जगह है। अब उस पागलपन की शुरुआत होती कहाँ से है, अब इसे समझना है। जो व्यक्ति उस पहले पॉइंट को पकड़ ले कि हम अविक्षिप्त कहाँ से हो रहे हैं, तो वो अपने आप को उस स्टेज तक जाने से पहले ही संभाल लेगा। और जो इंतजार करेगा कि अभी तो थोड़ी पानी गर्म हुआ, अभी कुछ ज़्यादा थोड़ी गर्म है, चलता है इतना तो पागलपन चलता है ऐसा। हाँ, इतना पागलपन तो रहना चाहिए, कोई परेशानी नहीं, रहना चाहिए। पागलपन की शुरुआत होती है जैसे पानी की गर्माहट आने लगती है, वो अग्नि की गर्माहट पानी में आने लगती है।
पानी एकदम से 100 डिग्री नहीं पहुंचता है, धीरे धीरे पहुंचता है। और जहाँ 100 पहुंचा तो पूरा कंट्रोल उसका चला गया। अब वो अपने उस स्टेट में रहेगा नहीं। अभी लिक्विड फॉर्म में था, वो गैसियस फॉर्म में होने आ जाएगा। बहता हुआ पानी द्रव के फॉर्म में था, अब वो गैसियस फॉर्म में यानी भाप के रूप में आ गया। सांसारिक दशा में मनुष्यों का पागलपन कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? अंदर ही अंदर जो खदबदपना होना शुरू हो जाता है। आपने जैसे उस तपेली को गैस बर्नर पे रखा, विद इन सेकेंड अब वो थोड़ा थोड़े बबल्स फॉर्मेशन होने लगते हैं। तो अंदर ही अंदर मन में वो खलबली शुरू हो गई है। तो जो शुरू हो गई खलबली, इसका अर्थ है पागलपन शुरू हो चुका है। अब मन की खलबली क्या है? एंजाइटी, चिंता, स्ट्रेस, तनाव, डर, शोक, ईर्ष्या, ये सारी की सारी जो हैं दशाएं मन की खलबलीपन की दशाएं हैं। स्वस्थ पानी वह माना जाता है जो नॉर्मल स्टेज में रहता है, जो रूम टेम्परेचर है उस स्टेज में है, तो वह अपने में है पानी। और अस्वस्थ पानी अर्थात गर्म पानी वो हो गया, अग्नि पे रखा जाए तो हो जाता है, छत पे रख दिया जाए तो सूर्य की किरणों से हो जाता है। वो पानी का तो पागलपन समझ में आता है। अब स्वयं का पागलपन कब से होता है? जैसे अपने नॉर्मल बिहेवियर को व्यक्ति छोड़ता है तो विक्षिप्तपना आना शुरू हो गया। तो विक्षिप्त वो कहलाता है जो अपनी सहजता को छोड़ देता है। बालक एकदम सहज और सरल होता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं, कोई मायाचारी नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई रोष का भाव नहीं, कोई तोष का भाव नहीं। तात्कालिक वो दिखता है रो रहा है तो वो रोता भी है। किस लिए रोता है? वो अपनी भूख के कारण रोता है। पेट की भूख के कारण उसे रोना पड़ता है। उसके शरीर में कुछ पीड़ा होती है तो रोना उसकी एक भाषा है अपनी पीड़ा को बताने की। हाँ, जो बड़ा हो जाता है मनुष्य शब्दों के माध्यम से अथवा फेस के एक्सप्रेशन के माध्यम से। कुछ लोग शब्दों से उसे अभिव्यक्त कर देते हैं, कुछ लोग मन ही मन उसे रख लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि पागलपन का दौरा शुरू हो चुका है। आता है ना? असहज हुआ अर्थात गर्माहट आना शुरू हो गई। अविक्षिप्त मन को यहाँ पर तत्व कहा जा रहा है। अविक्षिप्तम मनस्तत्वम। और विक्षिप्त क्या है? विक्षिप्तम भ्रांति ही आत्मनः। आत्मनः अर्थात आत्मा की भ्रांति ही विक्षिप्तपना है। विक्षिप्त का अर्थ है क्षोभपना, क्षुब्ध भीतर से हो जाना, सहज न रह पाना, अंदर ही अंदर उबाल शुरू हो जाना। फिर वह क्षोभ क्रोध के माध्यम से हो रहा है, मान के माध्यम से हो रहा है, ईर्ष्या के माध्यम से, माया के माध्यम से, लोभ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो रहा है। डर है, चिंता है, शोक है,
रति है, अरति है, ये सब पागलपन की निशानियां हैं, है कि नहीं? हाँ, तो सभी लोग कितने कितने डिग्री में पागल हैं? हाँ, किसी का 100 डिग्री है, किसी का 70 डिग्री है, किसी का 50 डिग्री हो गया। 50 तो बहुत कम है, 50 से बहुत ऊपर है पागलपन। बस मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत है, बस इतना ही है, ज़रूरत है इससे, अथवा डॉक्टर की दवाई लेने की आवश्यकता है बस। तो इस आध्यात्मिक ग्रंथ में बताया जा रहा है उस अविक्षिप्त पने को हम त्यागें, इस वाली विक्षिप्त पने को हम त्यागें, अविक्षिप्त पने का आश्रय लें। धारयेत तद अविक्षिप्तम, तीसरे चरण में दूसरी पंक्ति में कहा जा रहा है धारयेत, तहलंत है वहां पर, धारण करें। क्या धारण करें? तत् अविक्षिप्तम, उस अविक्षिप्त पने को धारण करें। विक्षिप्तम न आश्रयेत, और विक्षिप्त पना, विक्षिप्त मन का आश्रय न आश्रयेत, आश्रय न ले, ततः, इसलिए क्या अर्थ निकला? क्षोभ रहित मन आत्मा का तत्व है और क्षुब्ध मन आत्मा की भ्रांति है। इसलिए उस अविक्षिप्त मन को धारण करें और विक्षिप्त मन का आश्रय न लें। शॉर्ट में श्लोक का अर्थ यह है कि जहाँ जहाँ जिन जिन निमित्तों को पाकर के हम विक्षिप्त हो जाते हैं, पागलपन हमारे भीतर समाहित होने लगता है, न आश्रयेत, उसका आश्रय न लें, और धारित अविक्षिप्तम, अविक्षिप्त यानी सहजता का आश्रय लेना सीखें। तो यहाँ तत्व क्या हो रहा है? अब जब हम सिद्धांत ग्रंथों को देखेंगे तो वहाँ 7 तत्वों की बात की जाएगी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का जो अर्थ है उसकी श्रद्धा करने वाला जीव ही सम्यक दृष्टि माना जाता है। अब आध्यात्मिक ग्रंथों में सम्यक दृष्टि कौन हो जाएगा? अब देखना, उस तत्व के अर्थ की जो श्रद्धा करेगा। कौन सा तत्व? वहाँ 7 तत्व बताए गए थे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। अब यहाँ कौन सा तत्व है? यहाँ अजीव आदि से, बंध आदि से, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, आश्रव, इससे कुछ लेना देना नहीं। 7 तत्व की ओर दृष्टि ही नहीं करना यहाँ पे है। यहाँ कौन से तत्व की ओर दृष्टि करना है? तत्व कौन सा हुआ? अविक्षिप्त मन ही तत्व है। अब इसकी श्रद्धा करें, इसकी श्रद्धा करें, इसका क्या अर्थ होगा? फिर नीचे लिखा है धारयेत तद अविक्षिप्तम, उसे धारण करें। जो श्रद्धा करने वाला जीव होता है, श्रद्धे को अपने भीतर धारण करता है, तभी तो श्रद्धावान माना जाएगा। श्रद्धे कौन है? जिसकी श्रद्धा की जाती है। तो श्रद्धे कौन ठहरे? देव गुरु शास्त्र। तो सैद्धांतिक ग्रंथों में कहा जाएगा फिर देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करें। श्रद्धा करें, उनका आश्रय लें,
श्रद्धा करें अर्थात उन्हें अपने भीतर धारण करें। अब देवगुरु शास्त्र को धारण करने का अर्थ क्या होगा फिर? देव की जो गुरु की आज्ञा है उन्हें अपने भीतर धारण करें। सम्यक दृष्टि की पहचान कहने में तो आता है, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करे सो सम्यक दृष्टि। आप आगम तपोभ्रत को जो माने सो श्रद्धा सम्यक दृष्टि। आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़ मष्टांग, 3 मूढ़ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित, 25 दोषों से रहित, 8 मदों से रहित, 25 दोष से रहित करना पूरा। सम्यक दृष्टि से प्रशस्यते, सम्यक दर्शन मस्मि हम, सम्यक दर्शन रूप में होता हूं। तो वो सिद्धांतिक विवक्षा में सम्यक दर्शन की पहचान होगी। अब यहाँ अध्यात्म ग्रंथों में सम्यक दर्शन की पहचान कैसी मानी जाएगी? अब पर देवता से कुछ लेना देना नहीं, अन्य देवगुरु शास्त्र उन्हें छोड़ें, उनसे कुछ ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। अब यहाँ पर प्रयोजनभूत क्या हुआ? क्या होगा प्रयोजनभूत? अपने ही आत्मा की श्रद्धा करें। कौन से आत्मा का श्रद्धान करें? जो अविक्षिप्त मन स्वरूप है, विक्षिप्त नहीं है, उसको धारण करे। तो जो श्रद्धा करेगा अविक्षिप्त की, तो उसे धारण भी करेगा, अर्थात तद अनुरूप वो स्वयं को बनाएगा। तो उसके अनुरूप बनाने का अर्थ क्या हुआ? विक्षिप्त का अर्थ होता है क्षोभ। तो वो छोटे छोटे निमित्तों को पाकर के क्षुब्ध नहीं होगा। जो क्षुब्ध नहीं हो रहा है वही व्यक्ति जो है पागलपन की ओर नहीं आता है। जो क्षुब्ध होता है निमित्तों को पाकर के, तो समझना वो पागलपन की ओर जा रहा है, उस ओर बहते चले जा रहा है। अब देव की श्रद्धा छोड़ दो, अपने आत्मदेव की श्रद्धा करना है। कौन से देव की? परदेव की श्रद्धा नहीं है यहाँ पर, आत्मदेव की। हमारी ही आत्मा वही स्वतत्व है। तत्वार सूत्र में भी सूत्र है ना, स्वतत्वम, जहाँ 53 भाव की चर्चा आई है। औदैक औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम, स्वयं के परिणाम हैं वो। पर वहां अशुद्ध शुद्ध सबको गिन लिया। औदैक भाव को भी स्वतत्व कहा, क्षयपशमिक भाव को भी, छायिक भाव को भी, औपशमिक भाव को भी और परिणामिक भाव को भी, सब स्वतत्व हैं। वहां पे स्वतत्व शुद्ध अशुद्ध सब सम्मिलित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परिणाम आत्मा के ही है। कर्म के उदय में औदैक भाव हो रहा है, कर्म के क्षयपश में क्षयोपशमिक भाव हो रहा है, कर्म के उपशम में औपशमिक भाव हो रहा है। क्रोध के उदय में क्रोध कषाय से परिणत हो रहा है, तो वो क्रोधी स्वयं बन रहा है, उस अपेक्षा से वो स्वतत्व। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों में स्वतत्व क्या होगा? क्षोभ रहित मन ही स्वतत्व कहलाया जाएगा, शुद्ध भाव ही स्वतत्व कहलाया जाएगा। आत्मा का वो परिणाम स्वतत्व कहलाया जाएगा, जिसमें हलचल नहीं हो रही है, जिसमें उबलना नहीं हो रहा है, जिसमें गर्माहट प्रवेश नहीं हो रही, अर्थात जो हर हाल में अपने स्वभाव में स्थिर रहता है, वह स्वतत्व कहलाएगा।
और सरलता से समझना हो तो जो हमेशा समता में स्थिर रहता है जीव, वही उसका अविक्षिप्त मन है और वही तत्व कहलाएगा। और जैसे ही विषमता में आया तो गर्माहट शुरू हो गई, और समता की ओर आ रहा है तो ठंडा हो रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे पानी को बॉईल कर दिया, गर्म हो गया, उबलने लगा, गैस से उतार करके बर्तन को सिगड़ी से उतार करके रख दिया, थोड़ी देर बाद उसकी जो हीट है वो निकल जाएगी, तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। ऐसे ही कषाय का उदय आया, वो क्रोधी हो गया, अभिमानी हो गया, माया से भर उठा, ईर्ष्या से भर उठा, डरने लगा, लोभी हो गया। ये सब परतत्व हैं, स्वतत्व नहीं है। आत्मा में होते हुए भी परिणाम स्वयं के नहीं हैं, पर के हैं। पर के हैं किस सेंस में? चूंकि कर्म के उदय से हो रहे हैं। जल का स्वभाव शीतल है, और जल गर्म हो गया तो वो उसका विभाव हो गया, है ना। गर्म जल कब तक बना रहता है? जब तक सिगड़ी पर रहता है, चूल्हे पे रहता, तभी तक गर्म। चूल्हे से उठा करके नीचे रख दिए, अब धीरे धीरे उसकी गर्मी शांत होने लगेगी। एक समय आएगा कि पूरी गर्मी निकल जाएगी, जो उबला हुआ जल भी वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। हाँ हाँ, जल गर्म होता है तो ऊपर जाता है, आदमी गर्म होता है तो नीचे जाता है। आदमी गर्म होता है, कषाय करता है, हिंसा आदि पापों में डूबता है तो नीचे जाता है, और जल गर्म होता है तो ऊपर जाता है। हाँ, ऊपर जाता है, बादल बन के फिर नीचे आता है, ठंडा होकर के, शुद्ध होकर के आ रहा है। हाँ, तो जैसे अंदर से गर्म हुआ तो उछलने लगता, उबलने लगता, नीचे जाके फिर गिरता है। तो ये सब हमेशा व्यक्ति परतत्व में ही रहता है, क्षोभ सहित ही रहता है, उसका मन हमेशा क्षुब्ध रहता है, हमेशा वो पागलपन के दौरे से ही परेशान रहता है। बस कुछ लोगों का दौरा दुनिया के सामने आ जाता है, झटके उनके सामने आ जाते हैं, कुछ के हैं दुनिया के सामने नहीं आते, अंदर ही अंदर होते रहते हैं। तो उसे हमें संभालना है। विक्षिप्त दशा ही आत्मा की भ्रांति है। विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मनः, क्षोभ सहित दशा ही आत्मा की भ्रांति है। भ्रांति क्या कहलाती है? भ्रांति वो कहलाती है जो असत्य को सत्य मान लेती है, विपरीत को सही मान लेती है, जो है होता नहीं है पर उसे प्रतीत होने लगता है कि वह है। रास्ते में चलते समय दूर से ऐसा दिखता है कि पानी है, वहाँ पे भाप उठती दिखती है ना, डामर रोड में पानी भरा है, चमकता है, ऐसा लगता है पानी भरा है, दिखता है ना। जब आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो तो पैदल चलते, दूर दृष्टि करो तो ऐसा लगता है पानी है, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं सब गायब। ट्रेन में चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पेड़ भाग रहे हैं, लगता क्या है पेड़ स्पीड से भाग रहे हैं, पर पेड़ तो स्थिर रहते हैं, ट्रेन भागती है। प्रतीत क्या होता है? पेड़ मूव कर रहे हैं। विज्ञान को भी भ्रांति है, वो बोलता है सूर्य तो स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है। हाँ, जबकि घूम रहा है सूर्य। साइंस क्या बोल रहा है? पृथ्वी घूम रही है।
उनसे बोलते देखो सूर्य मूव हो रहा है यहाँ से, तो बोले सूर्य मूव नहीं हो रहा है। बोले जैसे पेड़ मूव होते हुए दिखते पर होते नहीं है ना, तो वो इससे भ्रांति कहता है कि सूर्य मूव हो रहा है, सूर्य में मूवमेंट है। पर जो है नहीं उसे स्वीकार लेना, उसे आस्था का विषय बना लेना, ये भ्रांति कहलाती है। असत्य को सत्य मान लेना, ये भ्रांति कहलाती है। मृग मरीचिका भ्रांति कहलाती है। विषयों में सुख है नहीं पर लगता है सुख सा, ये भ्रांति कहलाती है। तो भ्रांति उसे कहते हैं कुछ देर तक वो सही दिखता है, उसके पश्चात वो विलीन हो जाता है, उसे भ्रांति। अथवा अन्य दर्शन में, हिंदू दर्शन में कहा जाता है संसार सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, सब मोह जाल है, सब इंद्रजाल है, सब मोह माया है। किसी की टी शर्ट में लिखा रहता है सब मोह माया है, लिखा रहता है ना टी शर्ट में, हाँ, सब मोह माया है, सब संसार मिथ्या है। तो ये जो मोह माया वो कह रहे हैं, मिथ्या कह रहे हैं, भ्रांति कह रहे हैं, मृग मरीचिका कहा जा रहा है, जो तात्कालिक होता है और व्यक्ति उसे परमानेंट मान लेता है, वो भ्रांति कहलाती है। वो असत्य को वो सत्य स्वीकार कर लेता है, उसे भ्रांति कहलाती है। भ्रांति का अर्थ है विपरीत धारणा। तो वह कषाय में सुख मानता है, ये भ्रांति है। कषाय में सुख मानते हैं कि नहीं? गुस्से में सुख मानते हैं? नहीं मानते। यदि सुख नहीं मानता तो गुस्सा क्यों करता वो कर रहा है, इसका अर्थ है कि उसे सुख लग रहा, तभी तो करता है वो। भोजन में सुख लगता है, इस कारण वो भोजन कर रहा है। पानी पीने में सुख लगता है, इस कारण वो पानी पीता है। एसी में सुख लगता है, इस कारण एसी चला रहा है। जितने भी वो कार्य कर रहा है अथवा उसके परिणाम जितने उस रूप परिणत हो रहे हैं, वो होते ही इसलिए कि उसकी दृष्टि में वो सुख है, अच्छा मान रहा है। सुख से अर्थ है अच्छा मानना, सत्य मानना, व्यवस्थित मानना। वो चेष्टा कैसी है? वो चेष्टा बिल्कुल वैसी है जैसे थाली के चंद्रमा को छू करके बालक समझता है कि मैं चंद्रमा को छू रहा हूँ, उसके साथ खेल रहा हूँ। जल में पड़ते प्रतिबिंब को देखकर भक्तामर में आए ना, जल थाली में जल भरा है और उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख करके क्या सोचता है? हाँ, चंद्रमा मेरी थाली में उतर करके आ गया। और इसी से वो खेलना शुरू करता है। हाथ पानी में मार रहा है पर उसकी भावना क्या है, धारणा क्या है? मैं चंद्रमा को छू रहा हूँ, चंद्रमा के साथ खेल रहा हूँ। वो सोचता तो ऐसी है, वो दिखता है उसे चंद्रमा आ गया, पर चंद्रमा तो आया नहीं, वो प्रतिबिंब है उसका। तो सांसारिक दशा बिल्कुल ऐसी ही है संसारियों की, इसे भ्रांति कहा जाता है। जो होता नहीं है पर प्रतीत होता है, आभास जो होता है, इसलिए शास्त्रों में उसका नाम सुखाभास रखा है। सुख नहीं है, वो आभास है, तो सुखाभास। चंद्रमा नहीं है पर आभास दे रहा है कि चंद्रमा थाली में है। जल नहीं है दूर में पर आभास दे रहा है कि वहां जल है। मृग जो है पूरे जंगल में घूमता है सुगंधी को पाने के लिए। कस्तूरी हृदय बसे मृग भटके वन माही। उसके हृदय में, शरीर में ही कस्तूरी होती है, लेकिन वो भटकते रहता है जंगल में उस कस्तूरी की खोज में। इसे कहा जाता है मृग मरीचिका, भ्रांति। हर संसारी व्यक्ति भ्रांत है, विपरीत धारणा वाला है। उसी में वो जी रहा है और उसी को सुख मान रहा है। तो विक्षिप्त
जो व्यक्ति हो जाता है, पागल व्यक्ति हो जाता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है। कभी ध्यान से उसकी बातों को सुनने की कोशिश किया करो, क्या क्या बड़बड़ाता है वो। और वो अंदर ये फील करता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर बनकर की बात करता है, भाषण देना शुरू हो जाता है पेड़ के नीचे खड़े होकर के, हाँ, कि मैं पीएम हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, सब लोग सुन रहे हैं। और अंदर उसको यही लगता है, वो यही मानता है कि मैं पीएम की पोस्ट पे बैठा हूँ, बड़े आदमी की पोस्ट पे बैठा हूँ। दुनिया हंस रही उस पर, दुनिया उसे पागल कहती है, वो दुनिया को पागल कहता है। बिल्कुल सत्य ये है। तुम क्या जानो, मेरा आनंद तो मैं ही जान रहा हूँ। तो ऐसे हर संसारी की स्थिति है। उसे गुरु महाराज समझाते हैं तो वो समझाने लगता है, अरे कहाँ महाराज जी, आप भी चक्कर में पड़ गए। जितने भी लोग हैं विषयों की ओर भाग रहे हैं, वो सब भ्रांत हैं, भ्रांति है। एक वो विषयों की ओर भाग रहे हैं, एक कषायों की ओर भाग रहा है। बस आइटम ही बदले और कुछ नहीं बदला। एक शराबी है, वो शराब में सुख खोजता है। एक नशेड़ी है, वो नशे में खोजता है। एक जुआरी है, जुए में खोजता है। एक जिसे चाय की लत है, वो चाय में खोजता है। एक जिसे कॉफ़ी की लत है, कॉफ़ी में। किसी को गुटखे की लत है, उसमें गुटखे में। और किसी को कषाय की लत है तो कषाय में खोजता है। मनोदशा सबकी एक जैसी है, सबकी एक जैसी मनोदशा है, बस आइटम बदल गए हैं। एक नशा है, एक शराब है, एक जुआ है, एक चाय है, एक कॉफ़ी है, एक पैसा है, एक कषाय है। वो क्रोधित होकर के सुखी मान होता है अपने आप को, वो सिर्फ स्वीकारता है। कुछ है दबा करके अपने आप को सुखी मानते हैं, हाँ। कुछ अपने नाम को प्रचारित करके सुखी मानते हैं, हाँ मेरा नाम हो रहा है तो सुखी हो रहे हैं। कुछ अभिमान को पोषण करके सुखी मानते हैं अपने आप को। कुछ छल कपट करके सुखी मानते हैं। नहीं, जब आप किसी को छलते हो, बेवकूफ़ बनाते हो, ठगते हो, अच्छा लगता है कि क्या बोलता व्यक्ति, क्या बेवकूफ़ बनाया उससे, क्या उल्लू बनाया। व्यापारी है, किसी को ठगता है तो उसे भी लगता है, हाँ अरे आज तो बड़ा मुर्गा, अच्छा मुर्गा फंसा, बोले अच्छी रकम दे के गया है। कोई अज्ञानी हाथ में आ जाए, लंबा प्रॉफिट दे करके चले जाए, खुश होता है व्यक्ति, हाँ आज तो अच्छा फंसा, अच्छा कस्टमर फंसा, बोले दिन भर की इनकम एक ही कस्टमर दे करके चला गया। तो वो छल में सुख मान रहा है, एक लोभ में मान रहा है, एक मान में मान रहा है, एक क्रोध में मान रहा है, एक शोक में मान रहा है। नहीं मान रहा, तभी तो शोकाकुल हो रहा है, वो उस ओर जा रहा है। ये सारे विक्षिप्तपना की ओर जाने वाली प्रवृत्ति है, विक्षिप्तपने की ओर जाने वाली, पागलपन की ओर जाने वाली प्रवृत्ति। और 24 घंटा व्यक्ति इन्हीं दशाओं में रहता है, इन्हीं में झूलता रहता है और अपने आप को बड़ा सुखी मानता है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं, अविक्षिप्त मन जो है वह तत्व है, और संसारी व्यक्ति विक्षिप्त मन को तत्व मान रहा है। तो पागलों की भरमार है यहाँ पे, कोई कम नहीं है यहाँ पर। बस 19-20 का अंतर है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। कोई बड़ा पागल, कोई मीडियम पागल, कोई छोटा पागल, सब विक्षिप्त है। एक पागल दूसरे को पागल बोलता, दूसरा उसको पागल बोलता। हाँ, संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में जो साधु होते हैं वो पागल है, और साधु की दृष्टि में संसार पागल लगते हैं ना संसारी लोगों को। कहाँ सब छोड़ छाड़ करके पागलों की भांति निकल गए। नहीं, बहुत सारे लोग बोल किनके चक्कर में आगे बोले लोग जो सब त्याग करके आगे बढ़ जाते हैं, बोले
इतने बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं वो, किसके चक्कर में फंस गए हैं पढ़े लिखे लोग होकर के। आज के ज़माने में आधुनिकता की दौड़ में जहाँ दुनिया भाग रही है, सारी सुख सुविधाएं हैं, ऐशो आराम है, उनकी दृष्टि में योगी पागल रहता है, बिल्कुल। और योगी की दृष्टि में भोगी पागल रहता है। वो इधर पागल मानते हैं और ये उधर पागलपन मान रहे हैं। दोनों पागल हैं तो हाँ, दोनों की बहुत जमेगी बोले। हाँ, वो भी पागल ये भी पागल। तो यहाँ पागलों की जमात है पूरी, नहीं है? पागलों की जमात है पूरी सब जगह। तो ये अविक्षिप्त दशा ही पागलपन है, सॉरी विक्षिप्त दशा। और अविक्षिप्त दशा आत्मा का तत्व है। धारे तद अविक्षिप्तम, आचार्य भगवान कह रहे हैं धारण करो। किसे धारण करो? अविक्षिप्त पने को धारण करो, क्षोभ रहित अवस्था को धारण करें, अर्थात सहज रहना सीखें। जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या है? जो है सो है, संसार है, एक्सेप्ट करना सीखें। यह विक्षिप्त दशा कब आती है? जब इसका एक्सेप्टेंस लेवल जिसका बढ़ता है वहीं आती है। इसका स्वीकार्य का भाव बढ़ता चला जाता है, वो नकारता नहीं, एक्सेप्ट करते चले जाता है। जो भी हो रहा है उसके साथ कोई शिकायत नहीं, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं। तो यह विक्षिप्त दशा विपाक विचय धर्म ध्यान से आती है। अविक्षिप्त दशा, एक्सेप्टेंस लेवल, विपाक विचय धर्म ध्यान, अर्थात जो भी हो रहा है हमारे साथ, हमारे कर्म के उदय में हो रहा, वो निमित्त को दोष नहीं देगा। अविक्षिप्त जीव जो है निमित्त पर टूटेगा नहीं, किसी से शिकायत नहीं, न शिकायत करेगा, न वो प्रभावित होता है, न वो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है और न ही वो दूसरों से प्रभावित भी होता है। पर से प्रभावित होना और पर को प्रभावित करना, यह मोह दशा का काम है। स्व से प्रभावित होना और स्वयं को प्रभावित करना, यह मोक्ष दशा का नाम है। ऐसा आचार्य श्री ने मूक माटी ग्रंथ में लिखा है। भाव इस प्रकार के हैं। जो अविक्षिप्त जीव होता है पर से प्रभावित कभी नहीं होगा। कोई उसे क्रोध दिलाएगा, गुस्सा दिलाएगा तो उसे गुस्सा नहीं है। कोई चापलूसी करने आ जाएगा तो भी प्रभावित नहीं होगा, वो जानता है बेवकूफ बनाने आया। वो अज्ञानी की प्रशंसा से फूलेगा भी नहीं, कि वो जानता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आया है, इससे कुछ चाहिए नहीं और कुछ नहीं लेना देना, अपना स्वार्थ है उसे पूर्ण करना। तो ऐसा जीव जो है प्रभावित भी नहीं होता वो किसी से। पराकर्षण में मोह दशा स्वभाव सी लगती है। अच्छा सी ने खाए को लिखा शायद ऐसा, पराकर्षण मोह दशा स्वभाव सी लगती है और आत्माकर्षण में मोक्ष दशा स्वभाव होती है। जहां पर से आकृष्ट हो रहा है ये जीव, तो वो मोही है, उसे वही स्वभाव लगेगा, उसी में वो आनंद मनाएगा, उसी में वो रहने की कोशिश करेगा। पर के अनुसार वो चलेगा, पर के अनुसार स्वयं को मानेगा, पर के अनुसार स्वयं को बनाएगा। जितना भी प्रदर्शन होता है वो क्या होता है? पर को रिझाने के लिए तो होता है, और क्या होता है? उसका पहनना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब पर के अनुसार। हाँ, दुनिया
कब मुझे अच्छा मानेगी? जब मैं ऐसे रहूँगा, ऐसे बैठूँगा, ऐसे उठूँगा, ऐसे पहनूँगा, ऐसा घर रहेगा, ऐसी गाड़ी रहेगी। हर इंसान आज वर्तमान में पर के अनुसार ही चल रहा है। उसकी हर एक्टिविटी जो है पर को देख करके हो रही है, स्वयं को देख करके नहीं हो रही। जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो क्या पूछते हैं? इस कपड़े मुझ पर कैसे लगेंगे? उस सामने वाले से पूछे ना, ठीक लग रहे हैं कि नहीं कपड़े? हाँ तो बोलता ठीक लग रहे हैं, हाँ तो फिर इसे पैक कर दो। जितना भी सिलेक्शन होता है, माइंड में कौन रहता है? दुनिया रहती पूरी। हाँ, दुनिया वाले को अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, ये साड़ी अच्छी लग रही है, हाँ तो बोलते अच्छी लग रही है, हाँ तो बिल दे दो। उसका सिलेक्शन स्व के अनुसार नहीं होता है, पर के अनुसार होता है। पहनना, जितना भी ट्रेंड होते हैं, फैशन ट्रेंड होते हैं, पर के अनुसार ही होते हैं। तो पर के अनुसार ही हर एक्टिविटी करता है अपनी, भोजन से, पानी से, उठने से, बैठने से, पहनने से, घूमने से लेकर घर, मकान, शॉप, गाड़ी, जो भी ज्वेलरी आदि है, सुख सुविधाएं हैं, आवश्यकता नहीं, उसे जरूरत नहीं है। आपका काम छोटे मोबाइल से भी चल सकता है नहीं, लेकिन अब सबके पास आईफोन है, तो अपने पास ना तो कैसे लगेगा? तो अपने को भी लेना पड़ेगा आईफोन। उसका कार्य है 10,000 वाले हैंडसेट से भी चल सकता है, उसे कोई आवश्यकता ही नहीं। फिर भी अब सबके साथ रहना है तो लेता है, मेंटेन करता है अपने आप को। तो उसका जीना, पूरा जीवन जो है पर के अनुसार ही होता है, प्रदर्शन में। और जब बाहर में ये प्रदर्शन आ जाता है, तो उसके भावों में भी कषाय के भाव आ जाएंगे। हर उसकी सोच जो है फिर कषायों से, औदैहिक भाव से प्रभावित होगी। उसी के अनुसार वह अपनी परिणति बनाएगा। तो यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं, धारियेत तद अविक्षिप्तम, अर्थात पर को गौण करके स्व की ओर देखना सीखें। दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया हमें अच्छा मान रही है, दुनिया कह रही है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, नहीं। कभी तो हम समय निकाले अपने अनुसार जीने का। व्यक्ति अपने अनुसार कहाँ रहता है? सिर्फ बाथरूम में रहता है, जहाँ कोई नहीं देखता। घर में रहता है जहाँ कोई नहीं देखता। जैसे घर से बाहर निकला, हाँ अब दुनिया आ जाएगी। अपने घर में वो कैसे भी कपड़ों में रह जाएगा, लुंगी में रह जाएगा, बरमूडा में रह जाएगा, बनियान में रह जाएगा। बनियान में छेद भी है तो भी पहन, छेद वाली बनियान भी पहन लेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। कौन देख रहा है बोले? पुरानी बनियान हो गई है तो भी नहीं बदलेगा वो। कौन देख रहा, कौन बदले? चल रही ना, थोड़ा बड़ा छेद होगा तब करेंगे अलग। हाँ, जैसे अब रिश्तेदार क्या गया, हाँ अब व्यवस्थित बनियान चाहिए। मेंटलिटी देखना उसकी। तो वो सहज अपने अनुसार अपने घर में रहता है, पर के घर में जाते ही वो असहज हो जाता है। उसका पहनावा अब सहजता को लिए नहीं होगा, बदलाहट को लिए होगा। उसका भोजन करना भी अब सहजता को लिए नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल व्यवस्थित खाना है, कोई कुछ कह ना दे, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी खा, उसका भोजन भी वैसी होगा। उसका कपड़े, भोजन, सजना धजना, बोलना, हर क्रिया में उसका ध्यान रहेगा कि हाँ दुनिया क्या सोच रही है, कहीं कुछ और ना सोचने लगे, कुछ अलग ना सोचने लगे। इसलिए कारण मुझे व्यवस्थित बोलना है, व्यवस्थित तरीके से भोजन करना है, हाथ गंदे नहीं होना चाहिए, कपड़े गंदे नहीं होना चाहिए, और उतना ही खाना है। भूख है लेकिन हाँ बस बस हो गया, अब नहीं चाहिए। देखना
नहीं, उसकी हर एक्टिविटी है सामने वाले को देख करके हो रही। तो ऐसे करते करते वो जीवन भर ही असहज ही रहना सीख जाता है। सहजता में कभी आता ही नहीं, स्व के अनुसार वह जीता ही नहीं। और जहां पर आया हमारी दृष्टि में तो वो विक्षिप्तपना होना शुरू हो गया, पागलपन शुरू हो गया। वो धारेत अविक्षिप्तम, विक्षिप्तम न आश्रयत ततः, उस विक्षिप्त पने का आश्रय न ले, इसलिए आपने अविक्षिप्त पने का ही धारण करें, उसका ही आश्रय लें। क्या बोल रहे? हाँ हाँ, अंगूठी कंगन लाई, कोई देख नहीं रहा, झोपड़ी में आग लगा दी। हाँ, बोले पहले देख लेते तो मैं जो झोपड़ी में आग क्यों लगाती हूँ, कहानी आती वो। हाँ हाँ, तो ये स्थिति जो है, ये तो हो गई दुनिया में। अब रहते रहते वो इस प्रकार से आदी हो गया है कि अकेले में भी है तो वो असहज रहता, सहज नहीं रह पाता, अंदर ही अंदर फूलता रहेगा, अंदर ही अंदर कूलता रहेगा, अंदर ही अंदर वो प्रशंसा में हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और अंदर ही अंदर ईर्ष्या का भाव जगाता रहेगा। तत्व समझिए क्या होता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं तत्व जो है सहजता में रहने से होता है। तो हम सहज रहना सीखें, अपने आप में रहना सीखें, जो हम हैं सो से स्वीकारें। क्यों हम दुनिया के अनुसार चल रहे हैं? क्यों हमने अपना रिमोट कंट्रोल दुनिया को दे दिया है? हर एक का रिमोट कंट्रोल दुनिया के पास, सबके पास है। क्या पहनना, क्या खाना, कैसा खाना, कितना खाना, नहीं खाना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कब मुस्कुराना, कब रोना, कब सिर्फ दांत दिखाना, कब सिर्फ होठों को थोड़ा सा मूवमेंट देना, और कब खिलखिलाना। सारी क्रियाएं जो हैं दूसरों को देख करके। उसका हंसना भी सहज नहीं, मुस्कुराना भी सहज नहीं, और रुष्ट होना भी सहज नहीं हो गया ऐसा। आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सहज होना सीखे। अविक्षिप्त का अर्थ है सहज और सरलता लाना अपने भीतर सीखे। जो हम हैं सो हैं, उसे स्वीकारना सीखे। कोई अपेक्षा किसी से नहीं, कोई प्रदर्शन का भाव अन्यों के लिए नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अभिमान का भाव नहीं, कोई क्रोध का भाव नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। आचार्य भगवान की हिंदी बोल रहे। संक्षोभहीन मन आत्म का स्वभाव, सम्मोह मानमय मानस है विभाव, सारे अतः मलिन मानस को धुलाओ, आदर्श सादृश विशुद्ध उसे सजाओ। संक्षोभहीन मन आत्म का स्वभाव। अविक्षिप्त मन का अर्थ है संक्षोभ, मूल रूप से एक क्षोभ है, समुपसर्ग लगा दिए गुरुदेव ने। संक्षोभ यानी समीचीन रूप से क्षोभ नहीं करना, यानी किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं करना। उससे रहित मन ही जो होता है आत्मा का स्वभाव है। सम्मोह मानमय मानस है विभाव, और सम्मोह मानमय मानस विभाव कहलाता है। मोह और मान से सहित जो हमारा मन है वो विभाव, और इनसे रहित मन है स्वभाव। सारे अतः मलिन मानस को धुलाओ, इसलिए जितने भी मलिन मानस की प्रवृत्ति हैं उसे धोएं, हम अलग करें। रंच मात्र भी मलिनता अपने भीतर ना लाएं। आदर्श सादृश विशुद्ध उसे सजाओ। आदर्श सादृश, आदर्श क्या कहलाता है? भगवान का एक नाम होता है आदर्श। तीर्थंकर भगवान को, प्रभु को आदर्श भी कहते हैं। आदर्श के जैसे विशुद्ध परिणाम
उसे हम अपने भीतर सजाना सीखें। अर्थात प्रभु जो होते हैं 18 दोषों से रहित होते हैं। आदर्श का एक अर्थ प्रभु। दर्पण तल एवं सकला, दर्पण की भांति सकल पदार्थ जिनके ज्ञान में झलकते हैं वे आदर्श कहलाते हैं। अथवा आदर्श का अर्थ आइडियल होता है, जो रोल मॉडल होता है, उसे देख करके हमें प्रेरणा हमेशा मिलती है। तो उस आदर्श की भांति विशुद्ध जो परिणाम होते हैं उसे हम अपने भीतर जागृत करना, सजाना सीखें। यह श्लोक का तात्पर्य है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तुदानि त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी।